जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रेम में बने रहो। यीशु के साथ प्रेम में बने रहो। आइए पवित्र बाइबल में से हम पढ़ते हैं यूहन्ना इसका 15 अध्याय 1 वचन से लेकर 9 वचन तक। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। आमीन। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि बना रहना, यीशु ने बने रहने से हमें बहुत सी आशीषें प्राप्त होती है। यीशु में बने रहने से हमें बहुत सी आशीषें प्राप्त होती है। आइए हम पढ़ते हैं पहले यूहन्ना 3 अध्याय और 6 वचन में लिखा है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का मतलब है कि हम लोग पाप नहीं करते। पाप से हमें छुटकारा मिल जाता है। हमारा खरा सच्चा पश्चाताप करते हैं, हम पापों से मुंह मोड़ लेते हैं। अभी हम पाप नहीं करते। अनुग्रह मिलता है परमेश्वर का हमें। हम पाप भी रहित जीवन बिता सकते हैं अगर हम लोग यीशु मसीह में बने हैं तो। वचन के अनुसार हमें आशीष मिलती है। दूसरे यूहन्ना इसका 9 वचन, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। पिता भी है और पुत्र भी है।
यूहन्ना 15:5 हम लोग पढ़ते, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी यूनिटी रहती है, हमारी एकता है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बिना हम पल भर भी हम लोग नहीं रह सकते हैं। हम उसके साथ में संगति करते हैं, उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं। यूहन्ना 15:7 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, प्रार्थना का उत्तर हमको मिलता है। हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, उसके वचन के अनुसार, और उसमें जो भी कुछ हम मांगते हैं परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। यूहन्ना इसका 15 और 33 हम लोग पढ़ते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ पर हम लोगों को 2 बातें बताई है। एक, संसार में हमें क्या है, क्लेश है, लेकिन इस क्लेश में भी हम लोग तो संसार में हैं, हम लोग तो जीवन बिता रहे ना संसार में, तो हमको कभी क्लेश भी हुआ, अगर कुछ दुख मुसीबत भी हम पर आई, फिर भी हमें शांति है, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, उसके वचन में बने रहते हैं और हमें शांति मिलती है। दूसरे कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यहाँ पर हमारे नई सृष्टि की बात मतलब नया स्वभाव, हमारा नया आचरण, हमारा सब कुछ नया हो गया। अभी हमारे विचार नए हो गए, हमारा सब कुछ नया हो गया। हम प्रभु यीशु मसीह में है अभी, और हमारा सब कुछ अभी, हमारे विचार भी धार्मिकता के हैं, और सब कुछ हमें पाप विरहित जीवन हमारा है। पाप हमारे जीवन से निकल गया है। जो पुराना स्वभाव था, अंधकार का पूरा स्वभाव था, सब कुछ निकल गया। हर एक बुराई से परमेश्वर हमको बचाता है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं फिलिपियों 3 और 9 और उसमें पाया जाओ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, और परमेश्वर की ओर से। आज हम लोगों के लिए ये इच्छा चाहिए, हमारी ये प्रार्थना चाहिए कि हम लोगों को परमेश्वर के साथ में हमको रहना है। परमेश्वर के साथ में हमको वो धार्मिकता हम लोगों को प्राप्त करना है। वो धार्मिकता जो हमको प्राप्त होती है यीशु मसीह पर विश्वास करने से। जैसे अब्राहम को नीतिमत्व, वो धार्मिकता प्राप्त हुई क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। हमारे अपने प्रयत्न से, हमारे अपने अच्छे कामों से कुछ भी हमको प्राप्त नहीं होने वाला, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं तब हमारा जीवन सब कुछ बदल जाता है। जब हम उसमें बने रहते हैं
तब हमें आशीषें मिलती है, हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, हमें शांति मिलती है, हमें परमेश्वर पिता से परमेश्वर पिता से हमारी फेलोशिप रहती है, हमारी सहभागिता रहती है और हम उसके साथ में हम लोग संगति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम संगति करते हैं। हमें पिता और पुत्र दोनों की भी संगति हमको मिलती है। इतना और हमें नया जीवन मिल जाता है। ये धरती पर हम लोग रहते हैं, क्लेश में रहते हैं, संसार में बहुत क्लेश है, बहुत हमें दुख है, तकलीफ है, लेकिन यीशु ने हमें अपनी शांति दी है। इसलिए हम कोई भी बातें हमारे जीवन पर असर करती नहीं है। हम लोग स्थिर रहते हैं, हम दृढ़ रहते हैं, हम खुश रहते हैं, हम आनंदी रहते हैं, हमें आशा रहती है और हमारा जीवन एक फलवंत रहता है, फलवंत रहता है हमारा जीवन और हम दूसरों के लिए भी हम आशीष का कारण बनते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। और सार्वकालिक जीवन का जो अनुभव है हम इसी जीवन में हम लेते हैं। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे पापों की क्षमा हो गई, उसका हमें आश्वासन मिलता है। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ है, वो तो रिजरेक्शन का जो सामर्थ्य है वो हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए हमारा नया जन्म होता है, नया स्वभाव हमको होता है, हम नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। अभी हम राह देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और हम लोग उसकी राह देख रहे हैं। हम आशा में हर्षित है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। आइए हम प्रार्थना करते, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु तेरे सारे आशीषों के लिए जो तूने हमें प्रभु अनुग्रहित किया है। तेरी संगति में तूने हमको बुलाया है। अब जब हम तेरे साथ में रहते, तुझ में बने रहते प्रभु, तो हमें बहुत आशीष देता है और हमें आगे बढ़ा प्रभु। मसीह जीवन में हम आगे बढ़ते जाए। तेरी शांति हमें प्रभु हरदम हम तेरी शांति का लाभ हम उठाते रहे प्रभु जी। ऐसे अनुग्रह तो हमको दे दे। हर एक बुराई से, हर एक प्रभु जी बीमारी से, हर एक पाप से प्रभु जी तो हमको छुड़ाता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तो सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।